ने ही मना कर दिया था कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे 24 घंटा बिजली नहीं पहुंचती। मैंने MRI रीडिंग जो होती है उसके माध्यम से विधानसभा में साबित किया, बाद में मंत्री जो सरकार ने भी इस चीज़ को माना है कि मिक्स मीटर चल रहा है। ये कार्य जो है ये 2010 में शुरुआत हुई थी और 2019 में पूरे भारत में संपूर्ण कर दिया गया था फीटर विभक्तिकरण यानी फीटर सेपरेशन कार्य। दो तरह के फीटर होते हैं, एक होता है कृषि फीटर और एक होता है डोमेस्टिक फीटर। डोमेस्टिक फीटर से गांव में लाइट जाती है और कृषि फीटर से खेत में जाती है, तो 3 फेज ही जाती है। लेकिन मेरी विधानसभा में 94 गांव ऐसे थे जहां पर डोमेस्टिक फीटर और क्या बोलते कृषि फीटर का विभक्तिकरण नहीं हुआ था और मिक्स फीटर के माध्यम से ही वहां बिजली पहुंचाई जा रही है। इसका घाटा ये होता है कि जो आदिवासी समाज के हमारे 94 गाँव, आदिवासी जो गाँव है हमारे, उनके अंदर जब खेत में लाइन देनी होती है तो 3 फेज मिलती थी, लेकिन खेत की लाइन कटते ही एक गांव में सिर्फ 1 फेज लाइन दी जाती थी और वो जो लाइन वो 12 गांव तक जाती थी। अब जरा सोच के देखिए कि एक ही फेज अगर 12 गांव में जाए तो एक बिजली का जो बल्ब होता है वो भी नहीं जल पाता। ये सच्चाई है। आप किसी भी आदिवासी गांव में आप जाएंगे, पूछेंगे टिमरनी विधानसभा तो बता देंगे कि हमको 3 फेज 24 घंटा बिजली नहीं मिलती। ये कार्य टिमरनी में, सिराली में या हरदा में तो हो चुका था, बड़े बड़े गाँव में हो चुका था, लेकिन 94 गाँव मेरी विधानसभा के छूट गए और 37 करोड़ रुपए का कार्य, इसके अंदर हम फीटर विभक्तिकरण का कार्य भी करने जा रहे हैं। लगभग 217 किलोमीटर की नई लाइन बिछाने जा रहे हैं और 40 से 60 नए, आप देखिए एक डीपी की लड़ाई होती है गांव में, जब एक डीपी लगानी होती है तो लड़ाई हो जाती है। हम लोग 40 से 60 नई ट्रांसफार्मर डीपीआर हम लगवाने जा रहे हैं। इससे टिमरनी विधानसभा को बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले कार्यकाल में अभी 18 तारीख को आप देखेंगे तो CM साहब भी आ रहे हैं। अब वोट जो लगेगी वो लगेगी श्रेय की। पहले ये चीजें हरदा में होती थी, आजकल टिमरनी में भी आने लगा है। जैसे आपने देखा कि जैसे भाईजी की पुलिस हुई थी, जो हमारे परंग परिवार के लोग हैं उन लोगों ने श्रेय लेना चाहा, उसी तरीके से ये श्रेय लेना चाहेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो अर्थ है वो ये है कि विधानसभा से स्वीकृति करा के मैं लेके आया हूँ, लड़ाई मैंने लड़ी है और अभी तक उनको पता ही नहीं है कि काम हो चुके हैं। लेकिन CM साहब आएंगे तो पत्थर पे ऊपर नाम लिखवाना चाहेंगे। एक पत्थर पे या एक भूमि पूजन पे या लोकार्पण में किसका नाम होगा ये राजपत्र या भारत सरकार का संविधान तय करता है। उसमें 44 नाम होते हैं, उसमें पूर्व विधायक कोई नाम नहीं होता। लेकिन क्या है कि सरकार में होने के कारण कलेक्टर पे दबाव डालकर वो अपना नाम वहां लिखवाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे शंका है और यकीन है। आप देख लीजिए कौन है वो, पूर्व विधायक जी जो है पतंग परिवार से आते हैं, संदेशा जी। ये किसी नहीं शुरुआत तो देखिए उनकी पतंग परिवार से ही हुई, क्योंकि मैंने कई मौकों पे देखा है लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ, पार्टी हमारी माँ, हम मानते हैं पार्टी हमारी माँ। लेकिन जब संजय शाह जी ये चीज कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है तो जो हंसी आती है कि उसी माँ के पीठ पे उन्होंने 2008 में चाकू घोपा और पतंग उड़ाई। आप लोग गवाह हैं। ऐसे कितने गांव है टिमरनी विधानसभा के जो इस योजना से लाभान्वित हुए? 94 गाँव और 94 गाँव के अंदर 2 साल के अंदर 24 घंटे 3 फेज लाइन फिल्टर विभक्तिकरण कार्य पूर्ण करके हम दे देंगे। देखिए ये विषय अलग है। ये विषय जो है ये भीमपुरा सब स्टेशन का है, वहां से भी कुछ लाइंस निकल रही है। सरकार ने ही मना कर दिया था कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे 24 घंटा बिजली नहीं पहुंचती। मैंने MRI रीडिंग जो होती है उसके माध्यम से विधानसभा में साबित किया, बाद में मंत्री जो सरकार ने भी इस चीज को माना है कि मिक्स मीटर चल रहा है। ये कार्य जो है ये 2010 में शुरुआत हुई थी और 2019 में पूरे भारत में संपूर्ण कर दिया गया था फीटर विभक्तिकरण यानी फीटर सेपरेशन कार्य। दो तरह के फीटर होते हैं, एक होता है कृषि फीटर और एक होता है डोमेस्टिक फीटर। डोमेस्टिक फीटर से गांव में लाइट जाती है और कृषि फीटर से खेत में जाती है, तो 3 फेज ही जाती है। लेकिन मेरी विधानसभा में 94 गांव ऐसे थे जहां पर डोमेस्टिक फीटर और क्या बोलते कृषि फीटर का विभक्तिकरण नहीं हुआ था और मिक्स फीटर के माध्यम से ही वहां बिजली पहुंचाई जा रही है। इसका घाटा ये होता है कि जो आदिवासी समाज के हमारे 94 गाँव, आदिवासी जो गाँव है हमारे, उनके अंदर जब खेत में लाइन देनी होती है तो 3 फेज मिलती थी, लेकिन खेत की लाइन कटते ही एक गांव में सिर्फ 1 फेज लाइन दी जाती थी और वो जो लाइन वो 12 गांव तक जाती थी। अब जरा सोच के देखिए कि एक ही फेज अगर 12 गांव में जाए तो एक बिजली का जो बल्ब होता है वो भी नहीं जल पाता। ये सच्चाई है। आप किसी भी आदिवासी गांव में आप जाएंगे, पूछेंगे टिमरनी विधानसभा तो बता देंगे कि हमको 3 फेज 24 घंटा बिजली नहीं मिलती। ये कार्य टिमरनी में, सिराली में या हरदा में तो हो चुका था, बड़े बड़े गाँव में हो चुका था, लेकिन 94 गाँव मेरी विधानसभा के छूट गए और 37 करोड़ रुपए का कार्य, इसके अंदर हम फीटर विभक्तिकरण का कार्य भी करने जा रहे हैं। लगभग 217 किलोमीटर की नई लाइन बिछाने जा रहे हैं और 40 से 60
नए, आप क्योंकि एक एक डीपी की लड़ाई होती है गांव में, जब एक डीपी लगवानी होती है तो लड़ाई हो जाती है। हम लोग 40 से 60 नई ट्रांसफार्मर डीपीआर हम लगवाने जा रहे हैं। इससे भिवंडी विधानसभा को बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले कार्यकाल में अभी 18 तारीख को आप देखेंगे तो सीएम साहब भी आ रहे हैं। अब वोट जो लगेगी वो लगेगी छिड़े की। पहले ये चीजें हरदा में होती थी, आजकल टिमरनी में भी आने लगा है। जैसे आपने देखा कि जैसे भाईजी की पुलिस हुई थी, जो हमारे परम परिवार के लोग हैं उन लोगों ने श्रेय लेना चाहा, उसी तरीके से ये श्रेय लेना चाहेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो अर्थ है वो ये है कि विधानसभा से सिटी करा के मैं लेके आया हूँ, लड़ाई मैंने लड़ी है और अभी तक उनको पता ही नहीं है कि काम हो चुके हैं। लेकिन सीएम साहब आएंगे तो पत्थर पे ऊपर नाम लिखवाना चाहेंगे। एक पत्थर पे या एक भूमि पूजन पे या लोकार्पण में किसका नाम होगा, ये राजपत्र या भारत सरकार का संविधान तय करता है। उसमें 44 नाम होते हैं, उसमें पूर्व विधायक कोई नाम नहीं होता। लेकिन क्या है कि सरकार में होने के कारण कलेक्टर पे दबाव डालकर वो अपना नाम वहां लिखवाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे शंका है और यकीन है। आप देख लीजिए कौन है वो, पूर्व विधायक जी जो है पतंग परिवार से आते हैं, संदेशा जी। ये किसी नहीं आता। शुरुआत तो देखिए उनकी पतंग परिवार से ही हुई, क्योंकि मैंने कई मौकों में देखा है लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ, हम मानते हैं पार्टी हमारी माँ है। लेकिन जब संजय शाह जी ये चीज कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है तो जो हंसी आती है कि उसी माँ के पीठ पे उन्होंने 2008 में चाकू घोपा और पतंग उड़ाई। आप लोग गवाह हैं। ऐसे कितने गांव है टिमरनी विधानसभा के जो इस योजना से लाभान्वित हुए? 94 गाँव, और 94 गाँव के अंदर 2 साल के अंदर 24 घंटे 3 फेज लाइन फिल्टर व्यक्तिकरण कार्य पूर्ण करके हम दे देंगे। देखिए ये विषय अलग है, ये विषय जो है ये भीमपुरा सब स्टेशन का है, वहां से भी कुछ लाइंस निकल रही है। मैंने ही मना कर दिया था कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे 24 घंटा बिजली नहीं पहुंचती। मैंने एमआरआई रेटिंग जो होती है उसके माध्यम से विधानसभा में साबित किया, बाद में मंत्री जो सरकार ने भी इस चीज को माना है कि मिक्स मीटर चल रहा है। ये कार्य जो है ये 2010 में शुरुआत हुई थी और 2019 में पूरे भारत में संपूर्ण कर दिया गया था फीटर विभक्तिकरण यानी फीटर सेपरेशन कार्य। 2 तरह के फीटर होते हैं, एक होता है कृषि फीटर और एक होता है डोमेस्टिक फीटर। डोमेस्टिक फीटर से गांव में लाइट जाती है और कृषि फीटर से खेत में जाती है, तो 3 फेज ही जाती है। लेकिन मेरी विधानसभा में 94 गांव ऐसे थे जहां पर डोमेस्टिक फीटर और क्या बोलते कृषि फीटर का विभक्तिकरण नहीं हुआ था और मिक्स फीटर के माध्यम से ही वहां बिजली पहुंचाई जा रही थी। इसका घाटा ये होता है कि जो आदिवासी समाज के हमारे 94 गाँव, आदिवासी जो गाँव है हमारे, उनके अंदर जब खेत में लाइन देनी होती है तो 3 फेज मिलती थी, लेकिन खेत की लाइन कटते ही एक गांव में सिर्फ 1 फेज लाइन दी जाती थी और वो जो लाइन वो 12 गांव तक जाती थी। अब जरा सोच के देखिए कि एक ही फेज अगर 12 गांव में जाए तो एक बिजली का जो बल्ब होता है वो भी नहीं जल पाता। ये सच्चाई है। आप किसी भी आदिवासी गांव में आप जाएंगे, पूछेंगे टिमरनी विधानसभा तो बता देंगे कि हमको 3 फेज 24 घंटा बिजली नहीं मिलती। ये कार्य टिमरनी में, सिराली में, हरदा में तो हो चुका था, बड़े बड़े गाँव में हो चुका था, लेकिन 94 गाँव मेरी विधानसभा के छूट गए और 37 करोड़ रुपए का कार्य, इसके अंदर हम फीटर विभक्तिकरण का कार्य भी करने जा रहे हैं। लगभग 217 किलोमीटर की नई लाइन बिछाने जा रहे हैं और 40 से 60 नए, आप क्योंकि एक एक डीपी की लड़ाई होती है गांव में, जब एक डीपी लगवानी होती है तो लड़ाई हो जाती है। हम लोग 40 से 60 नई ट्रांसफार्मर डीपीआर हम लगवाने जा रहे हैं। इससे भिवंडी विधानसभा को बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले कार्यकाल में अभी 18 तारीख को आप देखेंगे तो सीएम साहब भी आ रहे हैं। अब वोट जो लगेगी वो लगेगी छिड़े की। पहले ये चीजें हरदा में होती थी, आजकल टिमरनी में भी आने लगा है। जैसे आपने देखा कि जैसे भाईजी की पुलिस हुई थी, जो हमारे परम परिवार के लोग हैं उन लोगों ने श्रेय लेना चाहा, उसी तरीके से ये श्रेय लेना चाहेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो अर्थ है वो ये है कि विधानसभा से सिटी करा के मैं लेके आया हूँ, लड़ाई मैंने लड़ी है और अभी तक उनको पता ही नहीं है कि काम हो चुके हैं। लेकिन सीएम साहब आएंगे तो पत्थर पे ऊपर नाम लिखवाना चाहेंगे। एक पत्थर पे या एक भूमि पूजन पे या लोकार्पण में किसका नाम होगा, ये राजपत्र या भारत सरकार का संविधान तय करता है। उसमें 44 नाम होते हैं, उसमें पूर्व विधायक कोई नाम नहीं होता। लेकिन क्या है कि सरकार में होने के कारण कलेक्टर पे दबाव डालकर वो अपना नाम वहां लिखवाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे शंका है और यकीन है। आप देख लीजिए कौन है वो, पूर्व विधायक जी जो है पतंग परिवार से आते हैं, संदेशा जी। ये किसी नहीं आता। शुरुआत तो देखिए उनकी पतंग परिवार से ही हुई थी, क्योंकि मैंने कई मौकों में देखा है लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ, हम मानते हैं पार्टी हमारी माँ है। लेकिन जब संजय शाह जी ये चीज कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है तो जो हंसी आती है कि उसी माँ के पीठ पे उन्होंने 2008 में चाकू घोपा और पतंग उड़ाई। आप लोग गवाह हैं।
ऐसे कितने गांव है टिमरनी विधानसभा के जो इस योजना से लाभान्वित हुए? 94 गांव, और 94 गांव के अंदर 2 साल के अंदर 24 घंटे 3 फेज लाइन फिल्टर व्यक्तिगत कार्य पूर्ण करके हम दे देंगे। पर कारखाने में बंजवाड़ द्वारा काटा गया आपके लिए काम देखिए, ये विषय अलग है। ये विषय जो है ये भीमपुरा सब स्टेशन का है, वहां से भी कुछ लाइन्स निकल रही है। मैंने ही मना कर दिया था कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे 24 घंटा बिजली नहीं पहुंचती। मैंने MRI रीडिंग जो होती है उसके माध्यम से विधानसभा में साबित किया। बाद में मंत्री जो सरकार ने भी इस चीज को माना है कि मिक्स मीटर चल रहे थे। ये कार्य जो है ये 2010 में शुरुआत हुई थी और 2019 में पूरे भारत में संपूर्ण कर दिया गया था फीटर विभक्तिकरण, यानी फीटर सेपरेशन कार्य। 2 तरह के फीटर होते हैं, एक होता है कृषि फीटर और एक होता है डोमेस्टिक फीटर। डोमेस्टिक फीटर से गांव में लाइट जाती है और कृषि फीटर से खेत में जाती है, तो 3 फेज ही जाती है। लेकिन मेरी विधानसभा में 94 गांव ऐसे थे जहां पर डोमेस्टिक फीटर और क्या बोलते कृषि फीटर का विभक्तिकरण नहीं हुआ था और मिक्स फीटर के माध्यम से ही वहां बिजली पहुंचाई जा रही थी। इसका घाटा ये होता है कि जो आदिवासी समाज के हमारे 94 गांव, आदिवासी जो गांव है हमारे, उनके अंदर जब खेत में लाइन देनी होती है तो 3 फेज मिलती थी, लेकिन खेत की लाइन कटते ही एक गांव में सिर्फ 1 फेज लाइन दी जाती थी और वो जो लाइन वो 12 गांव तक जाती थी। अब जरा सोच के देखिए कि एक ही फेज अगर 12 गांव में जाए तो एक बिजली का जो बल्ब होता है वो भी नहीं जल पाता। ये सच्चाई है। आप किसी भी आदिवासी गांव में आप जाएंगे, पूछेंगे टिमरनी विधानसभा में, तो बता देंगे कि हमको 3 फेज 24 घंटा बिजली नहीं मिलती। ये कार्य टिमरनी में, सिराली में या हटा में तो हो चुका था, बड़े बड़े गाँव में हो चुका था, लेकिन 94 गाँव मेरी विधानसभा के छूट गए। और 37 करोड़ रुपए का कार्य, इसके अंदर हम फीटर विभक्तिकरण का कार्य भी करने जा रहे हैं। लगभग 217 किलोमीटर की नई लाइन बिछाने जा रहे हैं और 40 से 60 नए, आप देखिए एक डीपी की लड़ाई होती है गांव में, जब एक डीपी लगवानी होती है तो लड़ाई हो जाती है। हम लोग 40 से 60 नई ट्रांसफार्मर डीपीआर हम लगवाने जा रहे हैं। इससे टिमरनी विधानसभा को बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले कार्यकाल में अभी 18 तारीख को आप देखेंगे तो सीएम साहब भी आ रहे हैं। अब वोट जो लगेगी वो लगेगी श्रेय। पहले ये चीजें हरदा में होती थी, आजकल टिमरनी में भी आने लगा है। जैसे आपने देखा कि जैसे भाई की पुलिस हुई थी, जो हमारे पतंग परिवार के लोग हैं उन लोगों ने श्रेय लेना चाहा, उसी तरीके से ये श्रेय लेना चाहेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो अर्थ है वो ये है कि विधानसभा से सीपी करा के मैं लेके आया हूँ, लड़ाई मैंने लड़ी है और अभी तक उनको पता ही नहीं है कि काम हो चुके हैं। लेकिन सीएम साहब आएंगे तो पत्थर पे अपना नाम लिखवाना चाहेंगे। एक पत्थर पे या एक भूमि पूजन पे या लोकार्पण में किसका नाम होगा, ये राजपत्र या भारत सरकार का संविधान तय करता है। उसमें 44 नाम होते हैं, उसमें पूर्व विधायक कोई नाम नहीं होता। लेकिन क्या है कि सरकार में होने के कारण कलेक्टर पे दबाव डालकर वो अपना नाम वहां लिखवाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे शंका है और यकीन है। आप देख लीजिए कौन है पूर्व विधायक जी जो है पतंग परिवार से आते हैं, संध्या जी। बीजेपी से नहीं आते। शुरुआत तो देखिए उनकी पतंग परिवार से ही हुई, क्योंकि मैंने कई मौकों में देखा है लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ, पार्टी हमारी माँ, हम मानते हैं पार्टी हमारी माँ। लेकिन जब संजय शाह जी ये चीज कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है तो जो हंसी आती है कि उसी माँ के पीठ पे उन्होंने 2008 में चाकू घोपा और पतंग उड़ाई। आप लोग गवाह हैं। ऐसे कितने गांव है टिमरनी विधानसभा के जो इस योजना से लाभान्वित हुए? 94 गांव, और 94 गांव के अंदर 2 साल के अंदर 24 घंटे 3 फेज लाइन फिल्टर व्यक्तिगत कार्य पूर्ण करके हम दे देंगे। पर कारखाने में बंजवाड़ द्वारा काटा गया आपके लिए काम देखिए, ये विषय अलग है। ये विषय जो है ये भीमपुरा सब स्टेशन का है, वहां से भी कुछ लाइन्स निकल रही है। मैंने ही मना कर दिया था कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे 24 घंटा बिजली नहीं पहुंचती। मैंने MRI रीडिंग जो होती है उसके माध्यम से विधानसभा में साबित किया। बाद में मंत्री जो सरकार ने भी इस चीज को माना है कि मिक्स मीटर चल रहे थे। ये कार्य जो है ये 2010 में शुरुआत हुई थी और 2019 में पूरे भारत में संपूर्ण कर दिया गया था फीटर विभक्तिकरण, यानी फीटर सेपरेशन कार्य। 2 तरह के फीटर होते हैं, एक होता है कृषि फीटर और एक होता है डोमेस्टिक फीटर। डोमेस्टिक फीटर से गांव में लाइट जाती है और कृषि फीटर से खेत में जाती है, तो 3 फेज ही जाती है। लेकिन मेरी विधानसभा में 94 गांव ऐसे थे जहां पर डोमेस्टिक फीटर और क्या बोलते कृषि फीटर का विभक्तिकरण नहीं हुआ था और मिक्स फीटर के माध्यम से ही वहां बिजली पहुंचाई जा रही थी। इसका घाटा ये होता है कि जो आदिवासी समाज के हमारे 94 गाँव, आदिवासी जो गाँव है हमारे, उनके अंदर जब खेत में लाइन देनी होती है तो 3 फेज मिलती थी, लेकिन खेत की लाइन कटते ही एक गांव में सिर्फ 1 फेज लाइन दी जाती थी और वो जो लाइन वो 12 गांव तक जाती थी। अब जरा सोच के देखिए कि एक ही फेज अगर 12 गांव में जाए तो एक बिजली का जो बल्ब होता है वो भी नहीं जल पाता। ये सच्चाई है। आप किसी भी आदिवासी गांव में आप जाएंगे, पूछेंगे टिमरनी विधानसभा में, तो बता देंगे कि हमको 3 फेज
24 घंटा बिजली नहीं मिलती। ये कार्य टिमरनी में, सिराली में, हरदा में तो हो चुका था, बड़े बड़े गाँव में हो चुका था, लेकिन 94 गाँव मेरी विधानसभा के छूट गए। और 37 करोड़ रुपए का कार्य, इसके अंदर हम फीटर विभक्तिकरण का कार्य भी करने जा रहे हैं। लगभग 217 किलोमीटर की नई लाइन बिछाने जा रहे हैं और 40 से 60 नए, आप देखिए एक डीपी की लड़ाई होती है गांव में, जब एक डीपी लगवानी होती है तो लड़ाई हो जाती है। हम लोग 40 से 60 नई ट्रांसफार्मर डीपीआर हम लगवाने जा रहे हैं। इससे टिमरनी विधानसभा को बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले कार्यकाल में अभी 18 तारीख को आप देखेंगे तो सीएम साहब भी आ रहे हैं। अब वोट जो लगेगी वो लगेगी छिड़े की। पहले ये चीजें हरदा में होती थी, आजकल टिमरनी में भी आने लगा है। जैसे आपने देखा कि जैसे भाईजी की पुलिस हुई थी, जो हमारे पतंग परिवार के लोग हैं उन लोगों ने श्रेय लेना चाहा, उसी तरीके से ये श्रेय लेना चाहेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो अर्थ है वो ये है कि विधानसभा से सीपी करा के मैं लेके आया हूँ, लड़ाई मैंने लड़ी है और अभी तक उनको पता ही नहीं है कि काम हो चुके हैं। लेकिन जब सीएम साहब आएंगे तो पत्थर पर अपना नाम लिखवाना चाहेंगे। एक पत्थर पे या एक भूमि पूजन पे या लोकार्पण में किसका नाम होगा, ये राजपत्र या भारत सरकार का संविधान तय करता है। उसमें 44 नाम होते हैं, उसमें पूर्व विधायक कोई नाम नहीं होता। लेकिन क्या है कि सरकार में होने के कारण कलेक्टर पे दबाव डालकर वो अपना नाम वहां लिखवाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे शंका है और यकीन है। आप देख लीजिए कौन है वो, पूर्व विधायक जी जो है पतंग परिवार से आते हैं, संजय शाह जी। ये किसी नहीं आते, वो धार कांड है, शुरुआत तो देखिए उनकी पतंग परिवार से ही हुई, क्योंकि मैंने कई मौकों पे देखा है लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ, पार्टी हमारी माँ, हम मानते हैं पार्टी हमारी माँ। लेकिन जब संजय शाह जी ये चीज कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है तो जो हंसी आती है कि उसी माँ के पीठ पे उन्होंने 2008 में चाकू घोपा और पतंग उड़ाई। आप लोग गवाह हैं। ऐसे कितने गांव है टिमरनी विधानसभा के जो इस योजना से लाभान्वित है? 94 गाँव, और 94 गाँव के अंदर 2 साल के अंदर 24 घंटे 3 फेज लाइन फिल्टर विभक्तिकरण कार्य पूर्ण करके हम दे देंगे। पर कारखाने में बंजवाद द्वारा काटा गया, इसके लिए काम होगा। देखिए ये विषय अलग है। ये विषय जो है ये भीमपुरा सब स्टेशन का है, वहां से भी कुछ लाइंस निकल रही है।